और आप उसके मुतालिक पूछते कि यह बंदा साहिब सरवत था, बताया जाता हाँ जनाब ये साहिब सरवत था। पूछा इसने हज किया है? तो कहा नहीं इसने हज नहीं किया। तो फरमाया कि इसका जनाजा मैं नहीं पढ़ूंगा। जनाजा नहीं पढ़ते थे। लोगों ने पूछा जनाब ये क्या बात हुई थी, वो कलमा पढ़ने वाला है, आपने उसका जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? तो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत सय्यदना इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिसे इस्तिताअत दी और उसने हज ना किया और इसी तरह दुनिया से चला गया, वो ईमान के साथ नहीं गया, वो यहूदी जाए, ईसाई जाए, गैर मुस्लिम जाए, अल्लाह रसूल को उसके मरने की कोई परवाह नहीं है। हम इन चीजों को समझें। पहले हज के लिए होता था, लोगों को शौक था, मिलते थे एक दूसरे से और दुआओं के लिए इल्तिजा करते थे। आज हमने इसको भी एक कह लें कि दुनिया का एक निजाम बना रखा है। वो कोई नहीं जी इसका तो रोज का काम है, रोज का काम है तो फिर मालिक क्यों बुला रहा है? इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि लाखों कुदसी हैं काम खिदमत पर और लाखों गिरदे मिजार फिरते हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह को मेरे आका मौला की बारगाह में हाजिर होते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, और जो फरिश्ता एक बार आए क़यामत तक दोबारा उसको मौका नहीं दिया जाएगा। ये मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। फरमाया एक बार फरिश्ता जो आवे ओदी वारी न मुड़ के आउंदी है, सरकार दे उम्मती हैं जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जाते हैं। हज के लिए रब करीम ने हमें, ये जरूरी नहीं कि अब हम कहें कि लो जी मुझे जरूरत ही नहीं है मैं गया हूं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ने तुझसे फर्ज की अदायगी मुकम्मल करवा ली, जो चीज तुझ पर फर्ज थी उसको तुमने अदा कर लिया है, इसके बाद अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, तो कोशिश करो हर 5 साल के बाद तुम जाके हज का फरीजा अदा करो, इसलिए कि तुम्हारी जो पिछली गलतियां हैं अल्लाह इनको मुआफ करेगा। हज तुम्हारे गुनाहों का कफारा है। और फिर हज कौन सा कि जो तू हलाल कमाई के साथ करेगा, हलाल तरीके के साथ करे, उसके तमाम जो फराइज हैं उनको अपने सामने रखे कि मैंने कौन कौन से फराइज किस अंदाज से अदा करने हैं। ये नहीं कि अब तू जाए और कहे कि बाजी वीडियो पर कॉल मिला ली, देखें जी मैं काबा शरीफ के सामने बैठा था, आपकी याद आई, मैंने सोचा चलो आपकी बात ही करवा दें, आपको काबा शरीफ की जियारत ही करवा दें। और जिस काम के लिए गए हो वो काम तो कर लो, जिस काम के लिए खुद गए थे पहले तो जो रब ने फर्ज किए हैं वो फर्ज तो अदा करो, बाकी काम बाद में कर लेना। आज हम हरम के अंदर कदम बाद में रखते हैं, मोबाइल पहले हमारे हाथ में होता है। पहले हाथ उठता था हमारा हजर अस्वद को बोसा देने के लिए, उसका इस्लाम करने के लिए, अब हमारा हाथ उठता है अपनी सेल्फी लेने के लिए, अपना हाथ उठता है अपनी तस्वीरें लेने के लिए। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं तस्वीरें बनाएं लेकिन अपनी यादगिरी के लिए, ये भी जरूरी है, चलो बंदा याद करके उसको वो लम्हात याद आते हैं, लेकिन जो काम पहले जरूरी है वो काम करो। काबा शरीफ का तवाफ कर लो, उम्रा मुकम्मल कर लो, फिर उसके बाद अलहदा से जाओ, फिर जाके तुम अपना शौक भी पूरा कर लो। अब ये नहीं इधर से काबा के चक्कर हो रहे हैं, उधर से जनाब हमने अपने घर वालों को काले मिलाई हुई हैं, तो ये हमारा अंदाज नहीं है। और फिर जो माड़े बंदे हैं वो कहें जी हमारे पास माल ही नहीं, हम हज कैसे करें, ये तो अमीर लोगों का काम है जिनके पास माल है। तो मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने रहमतुल लिल आलमीन का ताज सर पे सजा कर भेजा है। एक हज है जिसका जिक्र रब ने कुरान में किया, और कई हज ऐसे हैं जिसका जिक्र मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका के जरिए हम तक पहुंचाया है। वो हज जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, उसके लिए माल भी खर्च किया जाएगा, वक़्त भी निकाला जाएगा, दिन निकाले जाएंगे, तकलीफ भी बर्दाश्त की जाएगी, मुशक्कत बर्दाश्त की जाएगी। लेकिन वो हज जो मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमाए हैं, उनके लिए हमें सिर्फ तवज्जो करनी है। सबसे पहली हदीस मुबारक सुनिए, मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, बड़ी तवज्जो से सुनिए। फरमाया कि एक बंदा सुबह उठा अपने घर से फजर की नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए उठा, उसने अपने घर से वुजू किया, नमाज के लिए आया, फर्ज नमाज बा जमात अदा की,
नमाज अदा करने के बाद वो जिक्र में मशगूल हुआ, यहां तक कि सूरज तुलू हुआ, सूरज की किरणें निकली। इसने अल्लाह की रिजा के लिए खड़े होकर 2 रकत नफल अदा किए हैं। अल्लाह करीम इसका फजर से लेकर नमाज इशराक तक बैठना, फर्ज अदा करना और उसके बाद इशराक के नवाफिल अदा करना, उसकी बारगाह में इतना अजर है कि रब इसे एक मकबूल हज का और एक मकबूल उम्रे का सवाब अता